दिल्ली के शराब नीति घोटाले में ईडी के सवालों का सामना कर रहे अरविंद केजरीवाल के समर्थन में अब इंडिया अलायंस खुलकर सामने आ गया है। और आज दिल्ली के रामलीला ग्राउंड से केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए मेगा रैली का आयोजन किया गया है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि ईडी एक्शन के विरोध में होने वाली आज की रैली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत इंडिया अलायंस में शामिल 26 दलों के नेता शामिल होने वाले हैं। कुछ नेता कल शाम ही दिल्ली पहुंच चुके थे तो कुछ आज दिल्ली पहुंचे। आज की रैली में इंडिया ब्लॉक में शामिल 26 दलों के नेताओं के शामिल होने का दावा किया गया है। पूरी तैयारी हो गई है। नेता और कार्यकर्ता भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये रैली इसलिए भी महत्वपूर्ण है इंडिया गठबंधन के लिए क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की ये पहली रैली है। हालांकि अरविंद केजरीवाल तो इस रैली में मौजूद नहीं हो सकेंगे क्योंकि वो ईडी की कस्टडी में है, लेकिन तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो इस रैली में जो है शिरकत करेंगे, शामिल होंगे और इंडिया गठबंधन के जो बाकी तमाम सहयोगी दल हैं उनके भी बड़े नेता इस रैली में शामिल होंगे, जिसमें सोनिया गांधी, शरद पवार, राहुल गांधी जैसे बड़े नेता या बड़े नाम शामिल हैं। आज की रैली के जरिए मोदी विरोधी बड़ा मैसेज देने की तैयारी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस रैली की होस्ट है। रैली का नाम दिया गया है तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने दावा किया कि रैली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत महाराष्ट्र से शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एनसीपी चीफ फारूक अब्दुल्ला, एसपी नेता अखिलेश यादव, पंजाब के सीएम भगवंत मान, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, लेफ्ट विंग से सीताराम येचुरी और डी राजा सहित कई नेताओं के शामिल होने का दावा किया गया है। कांग्रेस पार्टी से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी के आने की सूचना कंफर्म हुई है। उसके साथ साथ महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी के आने की हुई है। अखिलेश यादव जी इसमें आ रहे हैं, तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं। उसी तरह से चंपई सोरेन जी जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, कल्पना सोरेन जी वो आ रही हैं। पंजाब से हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी आ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं। उसी तरह से तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि सांसद आ रहे हैं। साउथ से डीएमके के प्रतिनिधि सांसद यहाँ पर शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। लेफ्ट पार्टियों से श्री सीताराम येचुरी जी, श्री डी राजा जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी और भी तमाम जो घटक संगठन है और पार्टियां हैं उनसे भी लोग इसमें शामिल होंगे। जितने लोग उसमें शामिल हो रहे हैं आप उनका जरा एक बार पूरा का पूरा चरित्र देख लीजिए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल या जो और भी नाम है, ये सब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, चोरी के आरोपों में कहीं ना कहीं लिप्त हैं। तो एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए सारे भ्रष्टाचारी अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो देश की जनता उस संदेश को समझती है और जानती है कि सब भ्रष्टाचारी दल हैं। इनके इकट्ठे होने से कोई फायदा नहीं होना। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट है और उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहता है। दिल्ली में इंडी गठबंधन की महारैली की महातैयारी की खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद इंडिया अलायंस की ये अब तक की सबसे बड़ी रैली होने वाली है। आज की रैली के जरिए विपक्षी नेता मोदी सरकार पर सेंट्रल एजेंसीज के दुरुपयोग को लेकर हमला बोलने वाले हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने की एक साजिश है। जो घटना झारखंड में 2 महीने पहले हुई थी वो यहाँ दिल्ली में भी सेम घटना हुई है। मेरे पति हेमंत जी को भी जेल भेजा गया। आज यहाँ पे अरविंद सर को भी यहाँ पे जेल भेजा गया है। तो जो परिस्थिति, जो स्थिति हमारी झारखंड में है वही अब यहाँ दिल्ली में भी हो गई। इंडिया गठबंधन का पूरा रैली अरेंज हुआ है रामलीला मैदान में, तो आप सभी का स्वागत है। अपोजिशन के जितने भी नेता हैं उनको एक टारगेट किया जा रहा है ताकि जो है फ्री में मोदी जी वॉक इन कर जाए। वो चुनाव लड़ने से डरते हैं ऐसा लग रहा है। उनका मुंह है वो तो बोलेंगे ही, उनके मुंह से जो मन में आए वो बोलें, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज स्थिति ये आ गई है, इस तरह की कार्रवाई अगर कर रहे हैं जिस हिसाब से तोड़ना, डराना, धमकाना, जेल भेजना, तो ये साबित हो गया है कि ये लोग डरे हुए हैं। 400 क्या, इन लोगों को 150 भी बड़ा मुश्किल से ही आएगा।
दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन की रैली पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि विरोधी दल के नेता अपनी रैली वहीं कर रहे हैं जहां कुछ साल पहले अन्ना हजारे ने एक आंदोलन चलाया था। उसमें अरविंद केजरीवाल भी हिस्सा ले रहे थे। तब कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा गया था और आज उसी कांग्रेस के साथ मंच साझा कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग है कि ये रैली कहाँ हो रही है। ये रैली वहीं हो रही है जहाँ पे मुझे लगता है आज से कोई 12-13 वर्ष पहले रामलीला ग्राउंड में अन्ना हजारे जी ने एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन में श्री अरविंद केजरीवाल जी भी भाग ले रहे थे। उस समय वो कहते थे कि वो तो सोशल एक्टिविस्ट हैं और वो कभी राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। तो उसकी तो बात छोड़िए, पहले ये आंदोलन किसके खिलाफ था? उस समय सत्ता में कौन सा राजनीतिक दल था? जहाँ तक आपको भी सबको जानकारी है, कांग्रेस पार्टी का राज था। राजनीति में भी आए, उन्होंने राजनीतिक दल भी बनाया, आम आदमी पार्टी, और उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के वजह जो जिनके खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए थे उनसे हाथ नहीं मिलाया, गले मिल गए। इंडी गठबंधन की रैली को लेकर रामलीला मैदान में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रामलीला मैदान जाने वाले सभी गेट पर दिल्ली पुलिस के जवान के साथ अर्धसैनिक बल के जवानों को भी तैनात किया गया है। ड्रोन के जरिए भी पुलिस रैली में जुटने वाली भीड़ पर नजर रखेगी।